भगवान जगन्नाथ का स्वरूप ऐसा क्यों? किसने बनवाया भगवान जगन्नाथ का मंदिर पुरी में? कौन है भगवान की मौसी जिनके यहाँ भगवान जगन्नाथ हर साल जाते हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं, आइए इस बारे में हम लोग बात करते हैं। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः। नमस्कार, जय सनातन। आप देख रहे हैं स्वेच्छा पथ और मैं हूँ स्वेच्छा। नमस्कार, मैं हूँ स्वस्तिक। दीदी, सबसे पहले ये बताओ, भगवान जगन्नाथ का मंदिर किसने बनाया पुरी में? ठीक है, मैं इस बारे में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी के बारे में हमें ये कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है। एक राजा हुआ करते थे उत्कल देश के, जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम गुंडीचा और छोटे भाई का नाम विद्यापति था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। साथ उनके भाई विद्यापति और उनकी पत्नी भी धार्मिक विचारों के थे। ये पूरा परिवार हमेशा भक्ति भाव में डूबे रहते थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए भगवान से पूछते हैं कि भगवान, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? बिना उद्देश्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। भगवान, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य बताइए। और बार बार अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में भगवान विष्णु जी से पूछते रहते थे। एक दिन भगवान विष्णु इंद्रद्युम्न के सामने आकर भव्य मंदिर निर्माण करने की बात कही और कहा कि मैं लौकिक रूप में इस मंदिर में विराजमान हो जाऊंगा। फिर क्या था, राजा इंद्रद्युम्न को अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। लेकिन मंदिर बहुत ही भव्य बनाना था, तो राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान हनुमान से विनती की और उनसे मंदिर निर्माण में सहायता करने के लिए निवेदन किया। तब भगवान हनुमान राजा को दर्शन देकर भव्य मंदिर निर्माण में सहायता करने का वचन दिया। तब राजा इंद्रद्युम्न ने भी वचन दिया कि मंदिर निर्माण ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और इसलिए मैं संतान सुख की इच्छा का भी त्याग करता हूँ। और जब ये बात महारानी गुंडीचा को पता चली, तब उसने भी संतान सुख की प्राप्ति को त्याग कर भव्य मंदिर निर्माण में अपने पति राजा इंद्रद्युम्न का साथ देती रही। जिस जगह में राजा इंद्रद्युम्न को भगवान हनुमान ने दर्शन दिए, वहां पर इंद्रद्युम्न राजा जी ने भगवान हनुमान का मंदिर बनवा दिया। उस मंदिर को सिद्ध हनुमान के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे बहुत सी बाधाओं को पार करते हुए भव्य मंदिर निर्माण पुरी में हो गया। किंतु भगवान जगन्नाथ का मंदिर पूर्ण तब होता जब मंदिर में भगवान विद्यमान होते। राजा ने तो मंदिर का निर्माण करवा दिया, पर भगवान के अगले संकेत का प्रतीक्षा करते रहे। तभी भगवान राजा के सपने में आकर ये संकेत दिया कि एक लकड़ी समुद्र के किनारे में मिलेगा जो कहीं और से तैरते हुए वहां आया है। उस लकड़ी में शंख चक्र का निशान है, उसी से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनेगी। इतना संकेत मिलते ही राजा इंद्रद्युम्न अपने पत्नी, भाई और मंत्रियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंच गए और सपने में जैसा संकेत मिला था वैसा ही बिल्कुल लकड़ी उन्हें समुद्र के किनारे मिला। दीदी, क्या उसी लकड़ी से वहाँ पर मूर्ति बना दिया? नहीं, वहीं पे नहीं बनाया गया। सबसे पहले उस लकड़ी को लेके आए और बहुत से शिल्पकारों को बुलाया गया। दीदी, शिल्पकार क्या होता है? शिल्पकार का मतलब मूर्ति बनाने वाला। बहुत लोग आए लेकिन कोई भी मूर्ति बनाने में सक्षम नहीं हुए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा कैसे बनेगी, वो दिखते कैसे हैं। तो राजा को तो पता होगा ना कि भगवान दिखते कैसे हैं, वो सपने में तो देखे होंगे। नहीं, उन्हें भी नहीं पता था कि भगवान जगन्नाथ दिखते कैसे हैं। सभी शिल्पकार वहां से चले गए। राजा बहुत उदास हो गया। तभी एक और शिल्पकार आया और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने को तैयार हो गया। राजा बहुत खुश थे, लेकिन उस शिल्पकार ने एक शर्त रख दिया
और कहा कि 21 दिन तक मैं एक कमरे में रहकर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाऊंगा और इन 21 दिनों में ना कोई कमरे के अंदर आएगा, ना कोई मुझे आवाज देगा और ना ही कोई दरवाजा खटखटाएगा। राजा इंद्रद्युम्न उस शिल्पकार की इस शर्त को स्वीकार कर लिए और वो शिल्पकार कमरे के अंदर वो मूर्ति बनाने का काम जारी रखे। यहाँ राज दरबार से उस कमरे के बाहर खड़े होकर कोई ना कोई पहरा देते रहते थे। जब रानी गुंडीचा उस कमरे के बाहर पहरा दे रही थी तब उस कमरे के अंदर से कोई भी आवाज आना बंद हो गया। रानी गुंडीचा को लगा कि शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया। जब कोई जवाब नहीं मिला तब रानी गुंडीचा 15वें दिन में उस कमरे का दरवाजा को खोलकर अंदर चली गई और जब वहां देखी तो शिल्पकार वहां नहीं था और भगवान की प्रतिमा अधूरी थी। दीदी, मूर्ति बनाने वाला कहाँ गया और वो कौन था? मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार वहां से गायब हो गया था और ऐसा माना जाता है कि वो देवों के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा थे। जब उस कमरे के पास सब लोग आए तब रानी गुंडीचा ने राजा से माफी मांगी और कहा कि मेरी वजह से मूर्ति अधूरी रह गई। राजा ने कहा कि जरूर ये नियति का ही कोई खेल है रानी। और तभी भगवान राजा को संकेत दिए कि जिस स्थिति में मूर्ति का निर्माण हुआ है उसे वैसा ही मंदिर में स्थापित किया जाए। तो क्या भगवान की मूर्ति को मंदिर में लेके गए? नहीं नहीं, इससे पहले तो बहुत से कार्य बचे हुए थे। और एक बात, और ऐसा माना जाता है कि जिस लकड़ी से भगवान का मूर्ति बनाया गया था उससे 3 मूर्ति और एक चक्र बनाया गया था, जिसमें पहले भगवान जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी की प्रतिमा है। राजा के सपने में भगवान ये संकेत देते हैं कि नील सरोवर के पास नीले रंग का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। जब इस बारे में वो अपने गुरुजनों से पूछते हैं तब वो बताते हैं कि नील सरोवर ही रोहिणी सरोवर है और नीला प्रकाश भगवान नील माधव के विग्रह से निकलने वाला दिव्य प्रकाश है। भगवान नील माधव को पुरी में लाने का कार्य राजा ने अपने भाई विद्यापति को सौंपा और विद्यापति बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरकर भगवान नील माधव को छुपाकर पुरी में लेके आ गए। जब नील माधव को बाहर निकाला गया और राजा इंद्रद्युम्न पहली बार नील माधव का दर्शन किए तब वह पूरा क्षेत्र नीले रंग के प्रकाश से जगमगा उठा और इसलिए उस पूरे क्षेत्र का नाम नीलांचल पड़ गया। भगवान नील माधव के विग्रह रूप को भगवान जगन्नाथ के मूर्ति के अंदर स्थापित किया गया। बहुत से लोग इसे भगवान श्री कृष्ण का दिल यानी हृदय भी मानते हैं। जब जब 2 आषाढ़ का महीना पड़ता है तब तब भगवान जगन्नाथ के मूर्ति को बदला जाता है और भगवान नील माधव के विग्रह को ही मुख्य पुजारी द्वारा आंखों में पट्टी बांधकर नई मूर्ति के अंदर स्थापित किया जाता है। जब ये प्रक्रिया होती है तब वहां कोई नहीं होता और आज तक इसे किसी ने नहीं देखा। भगवान की नई मूर्ति नीम के लकड़ी से बनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि मूर्ति बनाने से पहले भगवान पुजारी को सपने में बताते हैं कि शंख चक्र के निशान वाली नीम की लकड़ी कहाँ मिलेगी और हर बार उस शंख चक्र के निशान वाली लकड़ी से ही भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई जाती है। रानी गुंडीचा सहित उस कमरे में खड़े बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा अधूरी है, पर भगवान जगन्नाथ के इस स्वरूप को बहुत ही पहले कोई देख चुके थे। वो कौन थे दीदी? वो थे नारद जी। कब और कहाँ देखे थे? जब माता रोहिणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बता रहे थे तभी बहन सुभद्रा दरवाजे के सामने जाके खड़ी हो गई कि अगर अचानक से भगवान श्री कृष्ण वहां आ गए तो माता रोहिणी को सचेत कर देंगी। परंतु माता रोहिणी वृंदावन के लोगों के बारे में और राधा रानी के बारे में बताने लगे तब उनकी बातों को सुनकर बहन सुभद्रा भी आनंद में खो गई और उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण और भैया बलराम भी वहां आ गए। माता रोहिणी की बातों को सुनकर
भाई बलराम और भगवान कृष्ण भी आनंद में खो गए। तभी इन तीनों के आनंद स्वरूप को देव ऋषि नारद जी भी देखकर प्रणाम करने लगे। ये वही स्वरूप थे जो हम भगवान जगन्नाथ की स्वरूप पुरी में देखते हैं। दीदी, भगवान की मूर्ति को मंदिर में कब लेके गए? तब देव ऋषि नारद आए और राजा इंद्रद्युम्न को बोले कि इस महान प्रतिमा की स्थापना महान हाथों से मंदिर में होनी चाहिए और इस कार्य के लिए ब्रह्मा जी से बेहतर और कौन हो सकता है। राजा मान गए और नारद जी राजा को बोले कि आपको मेरे साथ ब्रह्मलोक जाना होगा, ब्रह्मा जी को इस कार्य के लिए आमंत्रित करने। राजा इंद्रद्युम्न तुरंत राजी हो गए। तब नारद जी ने फिर कहा, अच्छे से सोच लो राजा, क्योंकि जब तक हम ब्रह्मलोक से वापस आएंगे तब तक धरती में सैकड़ों वर्ष बीत चुके होंगे। आपको जानने वाले आपके सगे संबंधी कोई भी आपके आने तक जीवित नहीं रहेंगे। अब राजा तो बहुत सोच में पड़ गए और रानी भी रोने लगी। फिर राजा बोले, ठीक है, ये कार्य जगत कल्याण के लिए है तो मैं जरूर जाऊंगा। और राजा इंद्रद्युम्न नारद जी के साथ ब्रह्मलोक चले गए। दीदी, जब राजा वापिस आए फिर कोई नहीं बचा। जब राजा जी ब्रह्मा जी को लेकर वापस आए तब उनके सगे संबंधी भाई कोई नहीं बचे थे। पर हाँ, रानी गुंडीचा घोर तपस्या में लगी थी और तपस्या में बैठी रानी की सेवा राजा के भाई विद्यापति के वंशज लोग कर रहे थे। जब राजा ब्रह्मा जी को धरती पर लेकर आए तब रानी गुंडीचा तपस्या से बाहर निकली और भगवान ब्रह्मा राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा के हाथों से यज्ञ करवाकर भगवान जगन्नाथ के दिव्य स्वरूप प्रतिमा का स्थापना पुरी में करवाया। इस तरह से भगवान जगन्नाथ की दिव्य स्वरूप की स्थापना पुरी में हुआ। दीदी, भगवान जगन्नाथ रथ में बैठ के कहाँ जाते हैं? भगवान जगन्नाथ के मंदिर निर्माण से पहले राजा इंद्रद्युम्न संतान सुख को त्याग कर मंदिर निर्माण में लग गए और रानी गुंडीचा भी राजा इंद्रद्युम्न के साथ मंदिर निर्माण में व्यस्त थी। जब भगवान जगन्नाथ जी पुरी के मंदिर में विराजमान हुए तब भगवान ने रानी गुंडीचा से कहा कि आप निसंतान होकर मेरी सेवा में लगी रही। आज से आप मेरी मौसी हैं। मैं प्रत्येक वर्ष आपसे मिलने आपके घर आया करूंगा मौसी, और 7 दिन तक आपके साथ रहूंगा। तब से भगवान रानी गुंडीचा यानी अपनी मौसी के घर 7 दिनों के लिए जाते हैं और रानी गुंडीचा के मंदिर को गुंडीचा धाम के नाम से भी जाने जाते हैं। उस समय भगवान ने यह भी वरदान दिया था कि विद्यापति के वंशज लोग ही भगवान जगन्नाथ की पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते रहेंगे। दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा भगवान जगन्नाथ जी के बारे में जानकर। दीदी, मुझे भगवान जगन्नाथ के बारे में और बात बताओगी? मुझे ना भगवान जगन्नाथ के बारे में और जानना है। हम भगवान जगन्नाथ के बारे में और भी वीडियो लेके आएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय जगन्नाथ, जय सनातन।